मैं अपने मूल रूप से अपने अंदर जो साक्षी चैतन्य है उस रूप में ब्रह्म को जानता हूँ। चलिए आप एक और क्रांति घटाता हूँ, आँख खोलिए। बाहर भी ये तो सोचा नहीं था, लेकिन चलो आपका कुछ न कुछ है जुग जुग के। ये निधिध्यासन तो अब कर लेंगे कहीं भी। आज बाहर में ब्रह्म का साक्षात दर्शन कराता हूँ। समझना बहुत कठिन है, बहुत तीव्र बुद्धि, विश्वास की नहीं, बहुत तीव्र बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बताया ऐसे तो जाता नहीं है, लेकिन चलो आज परमात्मा ने प्रेरित किया कि ये जो निधिध्यासन करा रहे हो, निधिध्यासन कहीं भी कर सकते हैं। बाहर में भी देखने की भी साक्षात विधि बताओ। परमात्मा अगर बाहर में, आमतौर पर ठीक है, परमात्मा में मूल रूप में अंदर बाहर नहीं है। जो हमारी आत्मा, हमारे हृदय में, मन बुद्धि में उस परमात्मा का साक्षात परोक्ष मूल रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म का समाधि में दर्शन होता है। लेकिन जब बोल रहे हो प्रभु की सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की विधि, तो बाहर में किस रूप में दिखेगा वह अब बता रहा हूं। जो अभी तो अज्ञान के कारण अंदर और बाहर है, वास्तव में अंदर बाहर है नहीं, वह दिखाएंगे। और बाहर में अभी यहीं पर ब्रह्म या आत्मा कैसे बाहर में भी प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है। छांदोग्य उपनिषद के एक श्लोक की, उसकी भी मैंने दर्जनों व्याख्याओं में कैप्चर नहीं कर पाए हैं। रामकृष्ण मिशन के एक संत जो 1920 के दशक में गए थे, कैलिफोर्निया सेंटर स्थापित किया था, उनकी जो व्याख्या है गजब। उसने क्रांति में, दिल्ली में था पिछले साल, उसमें साक्षात दर्शन हो गया। हम बार बार शब्द का क्या प्रयोग करें? चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। जो चेतना है, जो ब्रह्म है, वो प्रकाश स्वरूप है। परसों बताया था ज्योति शामपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है। उस ज्योतियों की जो ज्योति है वह अंदर भी है, बाहर है। वह मेरी आत्म ज्योति है, आत्म प्रकाश है। उसका अभी आप वैज्ञानिक जो प्रयोग होता है उस तरह से करेंगे, और साक्षात बाहर में भी उस परम ब्रह्म का वही है। चूंकि आप आज तक आपने जाना नहीं, उसको ये नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूं। ये प्रश्न करूंगा, बहुत अपनी कुशाग्र बुद्धि से उत्तर देना, उस पर चिंतन करना। आप जहां पर बैठे हो और अभी ये जो बोतल है, आपको बोतल दिख रहा है ना? आपकी आंख के और इस बोतल के बीच में भी कुछ है क्या? सबसे पहले बोतल दिख रहा है कि क्या दिख रहा है आपको? इस पर सोचिए पहले प्रश्न को। बहुत लंबा खेल नहीं है, बहुत छोटा खेल है, लेकिन बुद्धि बहुत कुशाग्र चाहिए। आपकी आंख, बिल्कुल अध्यात्म भूल जाइए, सब भूल जाइए, यहां पर वैज्ञानिक प्रयोग। अभी जो आंख, इस बोतल को छोड़ो, मेरे हाथ को देखो, ये मेरा हाथ, मेरे हाथ पर आप आंखें देख रही हैं, तो वहां आप की आंख जो देखने वाली है, ये हथेली देख रहे हो, तो आपकी आंख जो खुलती है तो आपके जो देखने वाली आंख है और दृश्य के रूप में जो हथेली है, इसके बीच में भी कुछ दिख रहा है कि सबसे पहले सीधे मेरी हथेली ही दिख रही है? सोचो सोचो, है बोलो, है? आसमान दिख रहा है, जिसे स्पेस कहते हैं, वो दिख रहा है ना। इससे दिखने के पहले वो दिख रहा है, ठीक है, वैज्ञानिक सत्य है ना। उससे भी पहले कुछ, उससे पहले तो कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। ये सबसे अंत में दिख रहा है, अंतिम दृश्य है हमारा। तो अब इसके अंदर जाना है, इसके बीच में ही जाना है। वहां जो ब्रह्म है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है? दृष्टा। और ये दृश्य है, माया है, ब्रह्म की माया है। ये भी ब्रह्म की ही माया है, लेकिन दृश्य है मूल। अब इसके बीच में ही ब्रह्म ज्ञान है सारा का सारा। तो मैंने ये पूछा तो आपने बोला, ठीक उत्तर दिया कि इसके बीच में भी कुछ है। और वो क्या है? बोला आपने, जगह है, स्थान है, आकाश तत्व है। तो अब इस वाक्य को, प्रश्न को दूसरे शब्द बदल रहा हूं, क्योंकि बहुत जटिल प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अब पूछ रहा हूं कि
अब आपको सबसे पहले हथेली नहीं दिख रही है, हथेली के पहले आकाश दिख रहा है, ठीक। अब प्रश्न करो कि आकाश के पहले भी कुछ दिख रहा है क्या? सोचो, 1 मिनट सोचो, मौन होकर सोचो, अभी वैज्ञानिक प्रयोग करो कि आकाश के पहले भी कुछ, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ यहां पर दिख रहा है क्या? उत्तर मिल जाए तो बोलो, बोलते जाओ। हैं? अच्छा, आप माता नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो प्रभु। इस आकाश, पहले तो सहज भाव में कोई बोलता अच्छी हथेली देख रहा हूं आपके पाम, उसके बाद धीरे से जब किया तो बोला कि नहीं, आकाश इसके बीच में वो दिख रहा है। आकाश के पहले भी कुछ दिख रहा है? देखिए, सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिख रहा है और सबसे बाद में क्या दिख रहा है। जो सबसे पहले जो होगा वो ब्रह्म होगा, तो उस पर प्रोसेस पर जा रहे हैं अभी, लेकिन वो आपका उत्तर सही नहीं है, वो सही नहीं है वो तो। लेकिन अब समझना यह है कि ये जो हथेली है, जो दृश्य के रूप में है, वहाँ जो दृष्टा है, इसके बीच में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी करके आपको पता चल जाएगा। तो ये हथेली है, हथेली के पहले स्पेस दिख रहा है, और स्पेस से पहले भी कुछ दिख रहा है क्या? आप भी यही उत्तर दे रहे हो। हाँ, अभी चूंकि ऐसे मान लिया आपने, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है आपका, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया है, और वो सारे फेल हो जाएंगे, सब फेल हो जाएंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन यहीं पर दिखाऊंगा नंगग्न कि कैसे आप फेल हो गए हैं और किसी अध्यात्म में नहीं फेल हुए। अभी वहां पर भैया तो पढ़ पढ़ के ऐसे बोल दे रहे हो, लेकिन अभी कितने स्टेप वैज्ञानिक रूप से तुम फेल हुए हैं, ये देखो। ये जो आकाश दिख रहा है, अगर इस मंदिर के दरवाजे बंद करके और सभी लाइट ऑफ कर दो तो क्या होगा? यहां कोई लाइट न हो, अंधेरी रात 12 बजे ये प्रयोग कर रहे हैं, अगर यहां प्रकाश जब हो ही नहीं और मेरी हथेली यहीं पर है, आप देखने वाले हो, आंख भी वहीं पर है, आकाश तो रहेगा, वही सत्य है। लेकिन आकाश से पहले भी अगर प्रकाश वहां पर नहीं रहेगा तो क्या आकाश या हथेली दिखेगी? तो आकाश से पहले जो आकाश को भी दिखा रहा है वो कौन है? प्रकाश। प्रकाश, भौतिक प्रकाश, फिजिकल लाइट, वो सूर्य का प्रकाश हो या चंद्रमा का या सितारों का प्रकाश। अब अगला प्रश्न, उस प्रकाश को, 3 स्टेज में गए, ये दृश्य है और वहां दृष्टा ठीक है, आत्मा है, चेतन है, वो देखती है, लेकिन इसके बीच का जो वैज्ञानिक प्रोसेस समझें तो हमने जाना कि इसके बीच में, इसके पहले स्पेस है, आकाश है, वो दिखता है, लेकिन उसके पहले भी ये जो भौतिक प्रकाश है वो नहीं रहेगा तो ये दोनों नहीं दिखेगा, तो वो आवश्यक है, उसके नहीं होने से है ही नहीं, मर गया। इस भौतिक प्रकाश की अनुपस्थिति में ये असिद्ध हो गया, मृत हो गया, मुर्दा हो गया, ये हथेली भी मुर्दा हो गई, आकाश भी मुर्दा हो गया। तो भौतिक प्रकाश अधिष्ठान हो गया, वो सत्य हो गया अभी। अब भौतिक प्रकाश से भी पहले कुछ है क्या? वह कोई प्रकाश, दूसरा कोई प्रकाश या ऐसी कोई सत्ता है कि जिसके बिना यह भौतिक प्रकाश न दिखे और भौतिक प्रकाश के प्रकाश में ये स्पेस न दिखे, स्पेस के बाद ये हथेली न दिखे, वो कुछ है क्या? है? हाँ, माने पकड़ा है अभी, बिल्कुल। अब ये जो नेत्र प्रकाश अगर नहीं रहे तो नेत्र, अभी लो एक क्षण में हो गया, ये सारे सूर्य चंद्र जल ही रहे, मैंने कर ली अपनी आंख बंद, तो उससे ज्यादा जरूरी, उससे पहले उसका अधिष्ठान मेरा नेत्र प्रकाश है। जितना जो अंदर जाएगा वह तत्व होगा, वह सत्य होगा, और सब उस पर कल्पित हैं, सब उस पर निर्भर हैं, और वह किसी पर निर्भर नहीं, इस विधि से जा रहे हैं। इसलिए यहां पर इसके बोध में भी वो सब उपस्थित हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं है। तो देखिए, ये
उस वक्त क्या आपकी आंख बंद थी जब ये प्रश्न किया मैंने कि हथेली देख रही थी? न आंख बंद थी, न यहां से लाइट गया था, न स्पेस गया था। स्पेस भी था लेकिन मान कर चलते नहीं, हथेली दिख रही है। स्पेस के बारे में जब रोक करके पूछा, हाँ ना, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। ब्रह्म चूंकि पढ़ी हुई बात वो है, वैज्ञानिक बात नहीं है। तो फिर धीरे से बोला, अच्छा स्पेस दिखा। स्पेस को दिखाया किसने? ये भौतिक प्रकाश, ट्यूबलाइट है, उसने दिखाया। अब जब पूछा इस भौतिक प्रकाश का भी बोध ना हो, इसमें से कुछ भी ना दिखे, तो मां ने कहा नेत्र प्रकाश। इन सबको प्रकाशित करने वाला जो चौथा अधिष्ठान है, जो चौथा प्रकाशक है, वह नेत्र प्रकाश है। अब नेत्र प्रकाश भी है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ है जो कि वो नहीं रहे तो ये नेत्र प्रकाश भी रहे, भौतिक प्रकाश भी रहे, ये आकाश भी रहे, यह दृश्य भी रहे, फिर भी कुछ ना दिखेगा। वो कोई है क्या? उस पर सोचो, 1 मिनट सोचो। सृष्टि का सबसे गूढ़तम प्रयोग आज हो रहा है। हाँ बोलो माँ। माँ मैत्रेयी है, साक्षात मैत्रेयी। माँ तेरे चरणों में प्रणाम। इस सन्यासी का अद्भुत, बिल्कुल सही पकड़ा है माँ ने। अगर तुम रात में सोए हो या कमरे में पड़े हो, स्वप्न देख रहे हो या सोए हो, लाइट भी जल रही है, सब कुछ ऐसे ही है। यहीं पर मान लो थोड़ी देर यहीं पर बैठे बैठे सोते हैं कि नहीं लोग? यहीं पर बैठे बैठे जो सो गया आदमी, कुर्सी पर बहुत से सोते थे, पिछले बार भी सोते थे, तो उसकी आंख भी ऐसे लगभग खुली जैसे लगती है, लेकिन मन उसका सो रहा है। तो मनोप्रकाश, ये भौतिक प्रकाश का प्रकाश, ये दृश्य का प्रकाशक, ये आकाश है। सूक्ष्म आकाश पहले होना चाहिए। आकाश का प्रकाशक कौन है? ये भौतिक प्रकाश। भौतिक प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? दिखा रहा है। उसी को इल्यूमिनेटर जो दिखा रहा है वो नेत्र प्रकाश है। और नेत्र प्रकाश को कौन दिखा रहा है, प्रकाशित कर रहा है? मनोप्रकाश। मन जान रहा है, मन दिखा रहा है। मन का प्रकाश नहीं तो सब यहीं पर मर गए। वहां से ब्लॉक, ये बांध जो बनते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, तो बड़े बराज होते हैं। यहां से बंद करो, बहुत पानी हुआ तो पहला फाटक बंद करो, दूसरा फाटक बंद करो, तीसरा फाटक। ये फाटक समझो क्रमवत। अब मनोप्रकाश तक हम पहुंच गए कि अभी जो मान रहे थे नहीं सीधे ये दिख रहा है, तो मनोप्रकाश अगर नहीं रहे तो ये सब कुछ रहते हुए भी नहीं दिखेगा। और दूसरी बात भी, तो इसके अभी जो दर्शन आप कर रहे हो, इस दर्शन में भी आकाश भी उपलब्ध है। आकाश को भूलो, प्रकाश के रूप में दिखाने वाला भौतिक प्रकाश उपलब्ध है। भौतिक प्रकाश न रहे तो ये न दिखेगा। भौतिक प्रकाश हो भी और नेत्र प्रकाश न रहे तो कुछ न दिखेगा, कोई बोध न होगा। और नेत्र प्रकाश भी रहे, अगर मनोप्रकाश न रहे, गहरी निद्रा में होता है या स्वप्न की निद्रा में, कुछ पता नहीं, तो नहीं होगा। इसलिए इस वक्त भौतिक प्रकाश भी उपस्थित है इस देखने की क्रिया में। अभी जो कह रहे हो, कितनी उंगलियां हैं इसमें? 3 का निर्णय लेने में इतना क्षण भर लगा, लेकिन इसमें भौतिक प्रकाश भी था प्रमाण के रूप में, और नेत्र प्रकाश भी था, और मनोप्रकाश। अब बताओ, इनमें से किसी की अनुपस्थिति में बोल सकते थे? नैनो सेकंड लगा, लेकिन तीनों उपस्थित थे तभी तो बोल पाए। अब मनोप्रकाश भी रहे, गहरी निद्रा में जब होता है मनोप्रकाश सो जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है, तो मनोप्रकाश भी रहे और गहरी निद्रा में अज्ञान की अवस्था, इसीलिए उसको कहते हैं। तो किसी चीज का बोध नहीं होता है, कुछ नहीं बोध होता है। लेकिन मन भी देखता है, जानता है, जो बताया मांडुक्य कारिका का उदाहरण की अवस्था त्रय का जो विश्लेषण है कि मन सो जाता है और गहरी निद्रा इसी का प्रमाण है। तो मन सो गया या मन जाग रहा है, इसका प्रमाण देने वाला कौन है? वहां पर गहरी निद्रा में आत्मा है, आत्म प्रकाश, वही साक्षी प्रकाश है। तो साक्षी प्रकाश आत्म प्रकाश नहीं रहेगा तो मन प्रकाश भी कुछ नहीं, मृत है, मुर्दा हो गया। खंडानंद जी के शब्द, मनोप्रकाश मुर्दा हो गया, नेत्र प्रकाश मुर्दा हो गया, भौतिक प्रकाश मुर्दा हो गया, मृत हो गया, अस्तित्व मिट गया।
तो मनोप्रकाश को प्रकाशित करने वाला वह जो चेतन प्रकाश है, तो अब बताओ इसका जो दर्शन कर रहे हो अभी इस वक्त, उस दर्शन का जो अधिष्ठान है, जो परम प्रकाशत्व, वह उपलब्ध है कि नहीं? उसकी अनुपस्थिति में इसका बोध संभव है क्या? इसलिए स्टेप 7 स्टेप में ये सब दिख नहीं रहा है, लेकिन जितने भी इसी को केनोपनिषद में प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, नीच ऊंच मूर्ति, उस प्रत्येक बोध में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। यही विज्ञान है, तुम्हें पता इतना सूक्ष्म है कि क्या देख रहे हो? मूर्ति देख रहा हूं भाई, सीधे मूर्ति देख, हाँ जी मूर्ति देख रहा हूं। अरे ये लाइट नहीं रहेगा तो पहले मूर्ति के पहले लाइट है, मूर्ति के पहले मूर्ति को प्रकाश करने वाला वो उसके ऊपर है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो तो है ही नहीं, वो भौतिक प्रकाश है। भौतिक प्रकाश का प्रकाशक उसके ऊपर है, कौन है? मेरा नेत्र प्रकाश है। नेत्र प्रकाश के ऊपर भी कौन है? ऊपर इस अर्थ में कि उसके ऊपर अर्थात उसके अधिष्ठान के रूप में वह प्रकाश कौन है? मेरा मनोप्रकाश है। और मेरे मनोप्रकाश को प्रकाशित कौन कर रहा है? मेरा चैतन्य प्रकाश, जो जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता। यही दीर्घ दृश्य विवेक में भी आपको पता चलता है। ये सब एक दूसरे पर, ये सबके सब, ये प्रत्येक, अब मेरा चैतन्य प्रकाश हटा लूं, ये सब कुछ घटनाएं घट रही। अभी निर्विकल्प समाधि में जो साधना करते हैं, ध्यान में जाने में सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर समाधि को उपलब्ध हुआ तो चेतन वहां पर रहेगा। ये दिखाओगे भी, कुछ भी करोगे नहीं दिखेगा, मन भी वहां शिथिल हो जाएगा। तो ब्रह्म बाह्य प्रत्येक दर्शन जो संसार जिसे मायामय कहते हो, उसमें भी तुम बताओ कि साक्षात वहां पर जो चैतन्य ब्रह्म, अब सोच करके रखे, अच्छा भगवान धनुर्धारी राम लक्ष्मण कृष्ण शिव, वह जो चैतन्य प्रकाश है, वह जो आत्म प्रकाश है, वैज्ञानिक विधि से हमने देखा कि अब उसके नहीं रहने से कुछ नहीं होता है। वह सबसे प्रकाशित, वहीं तो बोला कि जिसका पति भी मर गया, संतान भी मर गई, कोई दुर्घटना घट गई, धन सारा लुट गया, फिर भी गहरी निद्रा आती है, उस समय भूल जाती है। नवरत्न पैदा हुआ संतान, उस समय भी गहरी निद्रा में, उस समय जो ये संसार को तो भूल गई, लेकिन वह जो चैतन्य प्रकाश है उस स्वप्न की अवस्था में जिसका प्रकाशक है, मन की अनुपस्थिति की भी जो गवाही देता है। मन सो गया था, इसी को तो गहरी निद्रा कहते हैं। इसके लिए धर्म में और अध्यात्म में क्या जाने की जरूरत है, विज्ञान है। गहरी निद्रा, ड्रीम स्टेट एंड प्रोफाउंड स्लीप स्टेट में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। तो मन भी जहां नहीं है, लेकिन मन नहीं है, मन अनुभूति नहीं कर रहा है, वहां पर वह जो बताने वाला जो साक्षी चैतन्य है, उसकी गवाही दे रहा है, विटनेस है, वह मैं हूं। शब्द भूलो, साक्षी और ब्रह्म, वह मैं हूं मेरे बिना मूल स्वरूप में। इसलिए मैं अर्थात मेरा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मेरा चैतन्य प्रकाश। अब बताओ सृष्टि में कौन सी वस्तु, कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व मेरे किस क्षण इसका साक्षात अपरोक्ष। बिल्कुल 1 साल पहले सच्चिदानंद को दिल्ली में पार्क में घूम रहा था, भीड़ के बीच में था, लेकिन उस ग्रंथ का गहन शोधन कर रहा था। यहां से मुझे 50 गुना ज्यादा एकांत रहता है दिल्ली वगैरह में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बाहर में भी घूम रहा हूं, बहुत अच्छा पार्क है वहां पर, मैं उसी पर चिंतन कर रहा था। साक्षात दिखा, पत्ता, पेड़ दिख रहा है, पेड़ को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य कर रहा है, सूर्य का प्रकाश, हाँ बिल्कुल वो प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश को मेरा नेत्र देख रहा है। मेरे नेत्र को प्रकाशित कौन कर रहा है? मेरा मनोप्रकाश। मनोमन प्रकाश को कौन? अभी यही, अगर मन मेरी चेतन आत्मा, इसलिए सब दिखने लगा कि सबसे ऊपर यानी सबके अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म का दर्शन, ये साक्षात नग्न ब्रह्म का दर्शन। इस तरह से न कहीं पढ़ा था न कुछ किया था, लेकिन जो मिला था, जिसके आधार पर और अनुभूति हुई थी, उसके बाद ये पहली बार परमात्मा का आदेश था। आज ही अभी देखो, मैंने बोल चुका था कि निधिध्यासन करेंगे, ब्रह्म वेदम सर्वम,
तो उसके रहस्य को खोल दिया कि सर्वत्र बाहर में भी आत्मा ही है। कैसे है? अगर मेरा चैतन्य प्रकाश नहीं है तो कोई वस्तु सब मुर्दा हो जाएगी अभी यहीं। तो इसलिए अंदर में और बाहर में अखंड रूप से सदा सर्वदा तुम ब्रह्म का दर्शन करो। यहाँ पर परमात्मा ने कृपा तुम्हारे युग युग की बरसाई। और मेरे लिए भी बहुत अभूतपूर्व यह संयोग रहा कि माँ ने 2 पॉइंट को एकदम बिल्कुल पकड़ लिया। माँ तू मैत्रेयी है, मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? तू मुक्त है, अभी मुक्त हो जाएगी। ये दिख रहा है सब मुक्त ही है तू माँ। इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं है कि तू अकेली है। और हर सत्र में 1-2 ऐसे आते हैं। इस देश में आज की तारीख में भी हजारों आत्माएं ऐसी हैं कि जिनको थोड़ा सम्यक निर्देशन मिले तो अभी और यहीं अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। तो आइए 5 मिनट 7 मिनट वो निधि ध्यान करते हैं। अब जो आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम। सबको आत्मा जानो, सबको ब्रह्म जानो। अर्थात मैं जो चैतन्य स्वरूप जो सर्व प्रकाशक हूँ, मैं ही अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। आत्मरूप ही जानो, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं, तुमसे परे कुछ भी नहीं। तुम ब्रह्मांड के कण कण में तुम ही हो। चैतन्य प्रकाश में ही ये अनंत सृष्टि है। इसलिए सबको आत्ममय जानो, सबको ब्रह्ममय जानो।